हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारी पैराबोला की सेकंड क्लास है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पैराबोला की विधि नंबर 1 आयताकार विधि का निर्माण किया था। आज हमारी सेकंड विधि है कौन सी? त्रिभुजाकार विधि, ट्राइएंगुलर मेथड। कौन सी? ट्राइएंगुलर मेथड। तो आज हम ट्राइएंगुलर मेथड का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस विधि के अंदर क्या करना होगा? इस विधि के अंदर हमें पैराबोला परवलय क्या है? परवलय के अंदर जो भी आकृति बनती है, क्या बनती है? तो इस प्रकार की आकृति बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परवलय या पैराबोला। क्या कहते हैं इस आकृति को? परवलय, पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। तो आज हमारी कौन सी विधि है? त्रिभुजाकार ट्राइएंगुलर मेथड। तो इसके अंदर हमने इसकी लंबाई कितनी ली है? 80 mm। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 mm। जो आपको पेपर के अंदर दी हुई मिलेगी कि इसकी ऊंचाई कितनी लेनी है, इसकी लंबाई कितनी लेनी है। या अगर लंबाई ऊंचाई न दी हुई मिले तो आप अपने हिसाब से इसको 80 mm, 100 mm, 120 mm के हिसाब से आप बना सकते हैं। ये जो एक आकृति बनती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? परवलय, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराबोला। इस आकृति को ही हम क्या कहते हैं? परवलय, पैराबोला। अब देखते हैं तो इस विधि के अंदर क्या करना है हमें। सबसे पहले इस विधि के अंदर हमें एक रेखा लेनी है, ए और सी, जिसकी लंबाई कितनी लेनी है हमें? 80 mm। कितनी लेनी है? 80 mm। अब इस ए और सी रेखा लेनी है 80 mm। अब इस पर हम एक बिंदु लेंगे मध्य के अंदर, उस बिंदु का नाम रखेंगे बिंदु डी। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? एक त्रिभुज की रचना करनी है। क्या करनी है? एक त्रिभुज की रचना करनी है। इस डी से बी की दूरी कितनी होगी? 60 mm। कितनी दूरी होगी? 60 mm। अब इस 60 mm के जो बिंदु है बी, इस बी बिंदु को ए से मिलाएंगे और बी बिंदु को सी से मिलाएंगे। अब हमें एक त्रिभुज, क्या है? एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, ए, बी और सी। ये एक हमारा क्या बन चुका है? त्रिभुज बन चुका है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ए और बी को, बी और सी को क्या करना है? ए से बी को और बी से सी को, इस दोनों रेखा की लंबाई को समान हमें कितने भागों में? 8 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 8 भागों में, समान 8 भागों में हमें बांटना है। ए से बी की दूरी को चेक करेंगे और उसको 8 भागों में बांट देंगे, और बी से सी की दूरी को हम चेक करेंगे स्केल के माध्यम से, और उसको हम 8 भागों में बांट देंगे।
जैसे इसके देखो आप, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से 3 भाग, यहाँ से 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग और बी तक 8 भाग हो गए। इसी तरह हम इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह एक साइड के अंदर तो हम क्या करेंगे, जैसे ए से बी तक मैंने बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 लगाए। दूसरी तरफ बी से सी की तरफ जाएंगे, तब हम क्या नीचे की तरफ जाएंगे बढ़ती तरफ। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। अब हमारे दोनों ए बी और सी को हमने समान 8 भागों में विभाजित कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि 1 को 1 डैश से, 1 को 1 डैश से, 2 को 2 डैश से, 3 को 3 डैश से, 4 को 4 डैश से, 5 को 5 डैश से, 6 को 6 डैश से, 7 को 7 डैश से हमें क्या करना है, मिलाना है। जैसे मैंने देखो 1 को 1 डैश से मिलाए, 2 को 2 डैश से मिलाए, 3 को 3 डैश से मिलाए, 4 को 4 डैश से मिलाए, 5 को 5 डैश से मिलाए, 6 को 6 डैश से मिलाए, 7 को 7 डैश से मिलाए। अब इसको मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसको जहाँ पर ये रेखाएं मिल रही है, इस आकृति को हम हाथ की सहायता से क्या करना है, हमें हाथ की सहायता से इस तरह से हमें ए से 1 नंबर बिंदु, फिर जहाँ पर ये रेखा मिल रही है, कौन सी 2 नंबर मिल रही है, एक और 2 नंबर मिल रही है, वहाँ से यहाँ पर 3, फिर ये 4 वाली पे, फिर इधर 4 वाली पे, फिर इधर 3 वाली पे। इस तरह से इस आकृति को हमें क्या है, बनाना है। तो ये जो आकृति बन रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, परवलय, या इसे पैराबोला, क्या कहते हैं इसे, परवलय या पैराबोला। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, त्रिभुजाकार विधि, ट्राइएंगुलर मेथड। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूँ कि ये जो हमने 2 मेथड किए हैं, कल वाले वीडियो में रेक्टेंगुलर मेथड किया था और आज हमारा ट्राइएंगुलर मेथड किया है, तो सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है, उसका समय रहते आपको जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।